खामोशी का साया। अनुपमा अपनी दादी के पुराने बंगले में कदम रखते ही एक गहरी सांस ली। हवा में धूल, पुरानी लकड़ी और भूली हुई यादों का एक अजीब मिश्रण था। यह शिमला से कुछ दूरी पर एक छोटे से पहाड़ी कस्बे देवभूमि में था। दादी की मृत्यु के बाद इस पुश्तैनी घर को संवारने और कुछ जरूरी कागजात देखने की जिम्मेदारी अनुपमा पर आ पड़ी थी। शहर की तेज जिंदगी से दूर उसे उम्मीद थी कि यहां उसे कुछ शांति मिलेगी, अपनी टूटी हुई आत्मा को जोड़ने का मौका मिलेगा। घर का बाहरी हिस्सा अभी भी अपनी पुरानी शान को थामे हुए था, लेकिन अंदर हर कोने में एक उदास चुप्पी छाई हुई थी। शाम की नारंगी रोशनी बड़ी खिड़कियों से रिसकर तैरते धूलकणों को नाचते हुए दिखा रही थी, जैसे किसी अनकही कहानी के अदृश्य पात्र हों। कुछ दिनों तक अनुपमा बस सफाई और चीजों को व्यवस्थित करने में लगी रही। दादी की चीजें, उनकी साड़ियां, पुरानी किताबें, छोटे छोटे स्मृति चिन्ह, हर चीज में उनकी मौजूदगी का एहसास था। एक दोपहर जब वह दादी के लेखन डेस्क की दराजें खंगाल रही थी तो उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला। बक्सा साधारण था, लेकिन उस पर एक अजीब सा ताला लगा हुआ था जो जंग खा चुका था। अंदर कुछ जरूरी कागजात थे और उनके नीचे एक भूरे रंग का लिफाफा था जिस पर कोई पता नहीं लिखा था। लिफाफे को खोलते ही उसका हाथ कांप उठे। अंदर एक पीला पड़ा हुआ कागज था जिस पर स्याही फैली हुई सी थी। अक्षरों की बनावट अस्पष्ट थी, जैसे किसी ने जल्दबाजी में या डर के मारे लिखा हो। वे मुझे ढूंढ रहे हैं, अंधेरे में भी उनकी आंखें मुझ पर हैं। मेरा समय आ गया है। इस घर की दीवारों में एक राज दफन है, मेरी सच्चाई। बस इतना ही लिखा था। उसके बाद के अक्षर इतने धुंधले थे कि पढ़े नहीं जा सकते थे। अनुपमा की सांसें तेज हो गईं। यह एक डरावनी कहानी की शुरुआत लग रही थी और उसे अचानक लग रहा था कि वह उस कहानी का हिस्सा बन चुकी है। अगली सुबह अनुपमा ने तय किया कि वह इस राज का पता लगाकर रहेगी। उसने पत्र को अपने पास रखा और बाजार की ओर चल दी। देवभूमि का बाजार छोटा था, लेकिन चहल पहल से भरा। फलों की सुगंध, ताज़ी सब्जियों की आवाजें और दुकानदारों की पुकारें एक अजीब सा माहौल बना रही थीं। लेकिन अनुपमा को हर चेहरे में एक अजीब सी चुप्पी महसूस हो रही थी। उसकी नज़र एक पुरानी किताबों की दुकान पर पड़ी, जहां एक बुजुर्ग शांत स्वभाव के व्यक्ति लालाजी बैठे थे। लालाजी ने दादी को अच्छी तरह से जाना था। लालाजी, नमस्कार, अनुपमा ने कहा। क्या आप यहाँ के पुराने किस्से कहानियों के बारे में कुछ जानते हैं? खासकर अगर कोई ऐसी घटना हुई हो जो रहस्यमय रही हो। लालाजी ने अपनी चश्मे के ऊपर से अनुपमा को देखा। उनकी आंखों में गहरी अनकही कहानी छिपी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बच्ची, कुछ कहानियां बेहतर होती हैं अगर उन्हें दबा कर ही रखा जाए। अंधेरे में रहने वाली चीजें अगर रोशनी में आ जाएं तो कभी कभी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। उनके शब्दों में एक चेतावनी थी जो अनुपमा के दिल में सीधे उतर गई। उन्होंने एक पल के लिए अपनी दुकान के एक कोने की तरफ देखा, जहां धूल से सनी हुई पुरानी तस्वीरों का एक फ्रेम रखा था। अनुपमा को लगा जैसे उन्होंने अनजाने में ही उसे कुछ इशारा कर दिया हो। लालाजी की बात ने अनुपमा को और बेचैन कर दिया। घर लौटकर उसने दादी की पुरानी अलमारी खंगाली, जहां दादी अपने सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज रखा करती थीं। एक पुराने एल्बम के पीछे उसे एक और पत्र मिला। यह पहले वाले की तुलना में ज्यादा साफ था और स्याही भी कम फैली हुई थी। मैं जानती हूं तुम कौन हो और तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारी सच्चाई जल्द ही सबके सामने आएगी। मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अफसोस, यह घर, इसमें एक ऐसी बदबू है जो कभी जाएगी नहीं। मेरे पास सबूत हैं, वे कागजात। इस बार पत्र अधूरा नहीं था। नीचे हस्ताक्षर थे, मीना। मीना, यह नाम अनुपमा ने पहले कभी नहीं सुना था। यह पत्र दादी के सामान में क्यों था? क्या दादी का इस अमीना से कोई संबंध था? क्या दादी को इस राज का पता था? उसके दिमागड़ में सवालों का बवंडर उमड़ पड़ा। उसकी नजरें अलमारी की एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पर पड़ी, जिसे दादी बहुत प्यार करती थी। गुड़िया की एक आंख टूटी हुई थी और वह किसी रहस्यमय तरीके से उसे घूर रही थी, जैसे कोई अनकही कहानी सुना रही हो। अनुपमा ने अगले दिन कुछ हिम्मत जुटाई और स्थानीय पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। पुलिस थाने में एक युवा अधिकारी इंस्पेक्टर अर्जुन उससे मिला। अर्जुन एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति लग रहा था,
लेकिन उसकी आंखों में भी देवभूमि के लोगों जैसी एक सतर्कता थी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपने दादी के घर में कुछ अजीब पत्र मिले हैं, अनुपमा ने 2 पत्र उसे दिखाते हुए कहा। मुझे लगता है कि ये किसी पुराने मामले से संबंधित हैं। अर्जुन ने पत्रों को ध्यान से पढ़ा। उसके चेहरे पर कोई खरास भाव नहीं आया, लेकिन अनुपमा को लगा कि उसके भीतर कुछ चल रहा है। मीन नाम की कोई गुमशुदा रिपोर्ट या पुराना केस, मुझे देखना पड़ेगा, उसने कहा। देवभूमि में पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन कभी सुलझ नहीं पाईं। उसने एक पुरानी फाइल निकाली और पन्ने पलटने लगा। अजीब बात है, कोई मीना नाम की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं है। हाँ, एक 10 साल पुरानी घटना है। एक महिला, राधा, जो अचानक गायब हो गई थी। उसके पति ने दावा किया था कि वह भाग गई थी, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। अनुपमा को लगा कि वह किसी गहरे दलदल में फंस रही है। राधा, मीना, क्या ये दोनों एक ही व्यक्ति थे या कोई और ही कनेक्शन था? उसी शाम अनुपमा को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह किराने की दुकान से लौट रही थी जब उसने देखा कि सड़क के पार एक अंधेरे कोने में एक परछाई तेजी से हट गई। उसके घर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि दरवाजा खुला था, जिसे उसने अच्छी तरह से बंद किया था। भीतर एक थी खी मिट्टी और पुराने कागज की गंध थी। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। कोई उसके घर में आया था। वह डरी हुई थी, लेकिन उसकी उत्सुकता और सच्चाई जानने की जिद ने उसे हिम्मत दी। उसने पूरी सावधानी से घर की जांच की। रसोई में मेज पर एक छोटा पुराना चांदी का लॉकेट पड़ा था, जो दादी के सामान में कभी नहीं था। लॉकेट खुला था और उसमें एक धुंधली तस्वीर थी। एक मुस्कुराती हुई लड़की, जिसकी आंखें पत्र में लिखे नाम मीना से बहुत मिलती जुलती थीं। लॉकेट के पीछे छोटे अक्षरों में कुछ खुदा हुआ था, मेरी रोशनी, मेरा सच। यह किसी के लिए एक संदेश था, या शायद उसके लिए जो इसे खोजे। अनुपमा को समझ आ गया था कि वो अकेली नहीं है जो इस राज के पीछे है। उसे गांव के हर एक पुराना जर्जर कुआं याद आया, जिसके बारे में दादी कभी कभी बताती थीं कि वहां कोई अजीब घटना हुई थी। गांव के लोग उस कुएं से दूर रहते थे, उसे मनहूस कुआं कहते थे। अनुपमा ने सोचा कि शायद इस लॉकेट या मीना का उस कुएं से कोई संबंध हो सकता है। उस रात अंधेरे में अनुपमा कुएं की तरफ चल पड़ी। जंगल की पगडंडी सुनसान था। केवल हवा के सरसराहट की आवाज और दूर से सियार की आवाज सुनाई दे रही थी। पत्तों की सरसराहट उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुआं एक घनी झाड़ी के पीछे था। उसके चारों तरफ ऊंची डरावनी झाड़ियां थीं। चांदनी की हल्की रोशनी में कुआं एक खुला काला मुंह लग रहा था, जो सारे राज निकलने को तैयार बैठा था। अनुपमा ने अपनी टार्च निकाली और उसकी रोशनी कुआं में डाली। पीछे कुछ भी नहीं दिखा, बस काला पानी और अनगिनत राजों की गहराई। लेकिन कुएं के किनारे एक छोटी सी पत्थर की शिला थी, जिस पर कुछ अजीब चित्र उकेरे हुए थे। जैसे ही अनुपमा ने शिला पर बने चित्रों को समझने की कोशिश की, उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने तेजी से मुड़कर देखा। वहां इंस्पेक्टर अर्जुन खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वही सतर्कता नहीं थी जो थाने में थी। उसकी जगह एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में एक भारी डंडा था। तुम यहां क्या कर रही हो, अनुपमा? उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। कुछ राज दबे रहें, वही अच्छा है। अनुपमा का दिल धक से रह गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? वही जो हमेशा से होता आया है, राजों को राज बनाए रखना। मीना ने गलती की थी। उसने सच्चाई उजागर करने की कोशिश की था। और जो भी उस सच्चाई को फिर से कुरेदने की कोशिश करता है, अर्जुन ने डंडा उठाया। वह अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अनुपमा को सब समझ आ गया। मीना, राधा, गुमशुदगी और इंस्पेक्टर अर्जुन का अजीब व्यवहार, यह सब एक भयानक सच की कड़ियां थीं। यह इंस्पेक्टर ही था जो गांव के सारे राजों को दबा रहा था सालों से। दादी का पत्र, शायद उन्होंने यह राज छिपाया नहीं था, बल्कि किसी तरह अनुपमा को बचाने की कोशिश कर रही थीं या उस इशारा दे रही थीं। मीना का लॉकेट, उसके घर में मिलना, यह सब अर्जुन का अनुपमा को फंसाने का जाल था। अनुपमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तेजी से अपने फोन पर 100 नंबर डायल किया और उसे का न से सटा लिया, जैसे कि वो बात कर रही हो। हाँ इंस्पेक्टर, मैंने तुम्हें बताया था ना,
देवभूमि के कुएं के पास। हाँ, अर्जुन ही अपराधी है, उसने ही मीना को। अर्जुन एक पल के लिए चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि अनुपमा इतनी चालाक निकलेगी। झूठ बोल रही हो, उसने चिल्लाते हुए डंडा उठाया और अनुपमा की तरफ लपका। अनुपमा किनारे से उछलकर बच निकली और तेजी से जंगल की ओर भागी। अर्जुन उसके पीछे भागा, लेकिन अनुपमा को अब पता था कि उसे क्या करना है। उसे भागना था और पुलिस को पूरी कहानी बतानी थी। उसके दिमाग में था। दी का चेहरा कौंध रहा था, उनकी आंखें जिनमें एक गहरा अनकहा दर्द छिपा था। दादी ने राज नहीं दबाया था, उन्होंने उसे संकेत दिए थे। उम्मीद की थी कि कोई तो उनकी चुप्पी को समझेगा और सच्चाई को बाहर लाएगा। अनुपमा भागती रही जब तक उसे दूर से सायरन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पुलिस की गाड़ियां गांव की सड़क पर तेज डी से आ रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह शायद जंगल में भाग गया था। अगले कुछ हफ्तों में देवभूमि का पूरा चेहरा बदल गया। इंस्पेक्टर अर्जुन को पकड़ा गया और उसने कई सालों के अपराधों का इकबाल किया। मीना, जिसका असली नाम राधा था, उसकी लाश कुएं से बरामद की गई। उसके परिवार को न्याय मिला। अनुपमा को पता आ चला कि उसकी दादी ने मीना के पत्रों को छिपाया था क्योंकि अर्जुन ने उन्हें धमकाया था। दादी उस राज को उजागर करना चाहती थीं, लेकिन उनकी उम्र और डर ने उन्हें मजबूर कर दिया था। उन्होंने केवल संकेतों से अनुपमा को रास्ता दिखाया था। देवभूमि अब बदल चुका था, लेकिन उस पर खामोशी के साए का दाग हमेशा के लिए रह गया था। अनुपमा घर लौटकर अपनी दादी की तस्वीर के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और गर्व के थे। उसने अपनी दादी के अधूरे काम को पूरा किया था और एक पुरानी अनकही कहानी को उसका अंत दिया था। लेकिन उसे पता था कि कुछ घाव कभी पूरी तरह भरते नहीं और कुछ राज हमेशा के लिए हमारी आत्मा में एक छाया छोड़ जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।